अन्न से ही बल प्राप्त होता है। जब जीवात्मा शरीर धारण कर लेता है, इस शरीर के अंदर ताकत आती है तो अन्न से ताकत आती है, भोजन से ताकत आती है। जो लोग मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, अंडे और मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भी शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर ने एक से एक दिव्य पदार्थ हम मनुष्यों के लिए रच दिए हैं, बलकारी पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ रचे हैं। जब हम कभी विद्यालयों में जाते हैं तो बैठे हुए छात्रों से पूछ लेते हैं कि अंडे कौन कौन खाते हो। बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ हम खाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि अंडे को तोड़ो और तोड़ करके हाथ पर मसलो और मसलने के बाद सूंघो, सूंघने से दुर्गंध आती है या सुगंध आती है। लड़कियां बैठी होती हैं तो इतना कहने मात्र से ही नाक सिकोड़ लेती हैं। उनकी क्रिया से पता लग जाता है कि दुर्गंधित चीज है। दुर्गंधित चीज खाना बुद्धिमत्ता है या सुगंध युक्त। वही उदाहरण दिया करता हूं कि सेब लो और सेब को काट कर अपने हाथ पर मसलो, मसल करके सूंघ करके देखो, सुगंध आती है और दुर्गंध आती है। वो फल सुगंधित है और वह फल दिल का रंग भी लाल लाल है और सेब का रंग भी लाल लाल है। जिनको अपने दिल को, हार्ट को मजबूत करना हो, अटैक से बचना हो, अंडे छोड़ करके सेब का सेवन करे। परमात्मा ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई, वे सब के सब जो हमारे प्राणों को बल देते हैं वे अन्न हो जाते हैं। कहा कि नारद इस बल से बड़ी चीज है अन्न। गुरुदेव इस अन्न से भी कोई बड़ी चीज है? हाँ नारद, वह भी बड़ी चीज है। कहा था कि गुरुदेव उसी का उपदेश कर दो जो अन्न से बड़ी चीज हो। महर्षि सनत कुमार कहते हैं कि नारद इस अन्न से बड़ी चीज है जल। यदि जल न होगा तो अन्न न होगा। जल के माध्यम से ही अन्न पैदा होता है। हे दुनिया के लोगों, जो लोग जल का सम्मान करते हैं, जल देवता कह देता हूं, वह जल भी उन लोगों का सम्मान करने लगता है। अर्थात जो लोग जल को व्यर्थ में बहाते रहते हैं, घरों में ब्रश करने के लिए शीशे के सामने खड़े हो गए, ब्रश को मुंह में लिया था और टोटी खोल दी, जल बह रहा है, 3 मिनट तक ब्रश करता रहा और 3 मिनट तक पानी बहता रहा। जल की बर्बादी है। जो व्यक्ति जल को बर्बाद करता है वे लोग मरुस्थल में पैदा होंगे। तरसेंगे बूंद बूंद को के पानी बरस जाए, पानी मिल जाए। जल बर्बाद नहीं किया जाता, जल का सम्मान किया जाता है। परमेश्वर ने ये चीजें हमारे जीवन को चलाने के लिए बनाई हैं। नारद तुम जल की उपासना करो। नारद ने कहा था कि गुरुदेव इस जल से भी कोई बड़ी चीज हो तो उसको भी बता दो। हाँ नारद, इस जल से बड़ी चीज है तेज। तेज बिना ताप के कभी भी जल के माध्यम से अन्न पैदा नहीं होता। ताप होता है, सूर्य का ताप बनता है, समुद्र से वाष्प बनती हैं, पोखर तालाबों से वाष्प बनती हैं, वे वाष्प ऊपर चढ़ती हैं, बादल बनती हैं और बादल से फिर जल बरसता है। यदि ताप न हो, वाष्प न बने, जल ऊपर न जाए तो ऊपर से वर्षा भी कैसे हो। ताप अग्नि भी बहुत बड़ा हमारे जीवन जीने का माध्यम है, परमात्मा ने साधन बनाया है। महर्षि सनत कुमार ने लगभग वहाँ 22 चीजें गिनाई हैं और अंतिम चीज बीच की छोड़ते हुए कहता हूँ। अंत में कहा था कि नारद सबसे बड़ी चीज क्या है। महर्षि सनत कुमार कहते हैं कि